मैया सम्मान ठीक है, हम भी मैया सम्मान का सम्मान करते हैं। आप कल्पना भाभी को मैया सम्मान का लाभ दीजिए, उनको विधायक से रिजाइन कराइए। बिक्री करने नहीं आए हैं, ना ही हम किसी को भड़काने आए हैं। 70 साल में जो आवाज दब गई थी, 70 साल से जो चीख दब गई थी, उस चीख को हम चित्कार बना के आए हैं। साला गोली खाएंगे सुनील महतो और राज करेंगे पिंटू श्रीवास्तव। काउंटर करना था आपको, आपने काउंटर नहीं किया, इसलिए छाती में चढ़ गए और चढ़ के पेशाब कर रहे हैं। बीजेपी पूंजीवादियों की पार्टी है, बीजेपी अंबानी अडानी की पार्टी है, उसके साथ में आंसू खड़ी है, उसको हटा के जेएमएम को सौंपते हैं सत्ता। जेएमएम झारखंड की पार्टी है, जेएमएम जल जमीन जंगल की पार्टी। हम लोग भी अगर पावर में आएंगे तो रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग पावर में आएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। हम लोग भी अगर विधायक सांसद बन के आते हैं तो रिएक्शन होगा, लेकिन किसका रिएक्शन होगा मालूम है? और जमीन के नाम पे पैसा लेने वाला सीओ वीडियो, उधर उन लोग का रिएक्शन होगा। बिहार में जीएम लैंड नहीं है, बंगाल में जीएम लैंड नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी जीएम लैंड नहीं है। जीएम लैंड कहाँ है? वही सबका बाप का ढाबा झारखंड में। झारखंड को लूटने में यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का बराबर हाथ है। क्या कि मंत्री लोग मालूम है, सब पढ़ पत्थर वाला लोग मंत्री बनता है, कई को पढ़ल लिखल है। अभी 11 का मंत्री है, पता कीजिएगा। और उतना छोड़िए, आपका बनना क्या बोला था मालूम है कि नहीं? कि हम एक बार 10वीं की परीक्षा दे रहे थे, एक एसडीएम ने हमको पकड़ लिया। आज वो एसडीएम मेरा पीए है और हम मंत्री बन गए। उतना छोड़िए, आपका बनना क्या बोला था मालूम है कि नहीं? कि हम एक बार 10वीं की परीक्षा दे रहे थे, एक एसडीएम ने हमको पकड़ लिया। आज वो एसडीएम मेरा पीए है और हम मंत्री बन गए। 5 को या 6 को मिनिस्टर ऐसे हैं जो 5वीं तक पढ़े हैं। क्या उम्मीद करेंगे आप इनसे? आज मुख्यमंत्री की बात कीजिए। चलिए, हम मुख्यमंत्री को 3.5 करोड़ जनसंख्या की छोड़ते हुए संथाल समाज से आते हैं, और संथाल परगना बड़ा प्रसिद्ध है संथालों के लिए। आज वहां बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, वहां एसपीटी की जमीन है, वो कैसे खरीदना तो इलीगल, चूंकि वो विदेश के लोग हैं। अरे आप अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं, एसपीटी की जमीनों को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। खरीद नहीं रहे, बल्कि एसटी महिलाओं से विवाह करके जो रिजर्व सीटें हैं, वहां मुखिया, सरपंच, जिला परिषद बन रहे हैं। आपको मतलब केवल बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन से। क्या गलत बोल रहे हैं बताइए? कोई मतलब नहीं इनको। आज आए हैं निर्मल दा को माला चढ़ाने के लिए, मजबूरी है, सच बोल रहे मजबूरी है। अगर निर्मल दा केंद्रीय अध्यक्ष नहीं होते, निर्मल दा की शहादत का चर्चा पूरे भारत में नहीं होता, तो मुख्यमंत्री आते भी नहीं। और आए भी तो देख लीजिएगा, 1000 को पोस्टर लगाए जमशेदपुर में, जिसका शहादत दिवस है उसका फोटो कहीं नहीं है। यानी इनको केवल मतलब है अपने परिवार से, कि हमारा परिवार कैसे फले फूले, हमारा परिवार आगे कैसे बढ़े, हमारा परिवार ज्यादा से ज्यादा विधायक सांसद कैसे बने। हमेशा इन्होंने झारखंड के युवाओं को, आज बड़ी उम्मीद के साथ सरकार बनाई गई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी विनोद बाबू की पार्टी, निर्मल महतो की पार्टी, शिबू सोरेन की पार्टी, लेकिन हेमंत सोरेन ने बाहरियों के हाथों में केवल बेचने का काम किया। और आज नया नहीं है, आप अगर जेएमएम का कोई बड़ा लीडर मिले तो एक लाइन पूछेगा, हु इज केडी सिंह। अगर जेएमएम का कोई फुटानी मारने वाला लीडर मिले तो उसे पूछिएगा, हु इज केडी सिंह। दिल्ली में एक दिन मिलते हैं केडी सिंह से, और अगला दिन उनको राज्यसभा का सांसद भेजते हैं, करोड़ों का डील करते हैं। पूछिएगा जेएमएम के बड़े नेताओं से, केडी सिंह कौन, इतने बताइएगा। केडी सिंह ने भूल गया क्या? अरे निर्मल दा की भाऊ सुधीर महतो की अर्धांगिनी सविता महतो, राज्यसभा का टिकट उनका काट के केडी सिंह को दिया गया था। आप इतिहास नहीं जानते हैं? 3 दिन था सुधीर महतो का, 10 कर्म का समय था। एक विधवा महिला रोते हुए जाती है, और किसको देता है राज्यसभा का सांसद? केडी सिंह। पता कर लीजिएगा इतिहास को, कौन है केडी सिंह।
क्या कभी जिला अध्यक्ष थे जेएमएम में? झारखंड अलग राज्य करने के लिए थे? अरे केडी सिंह एगो बिजनेसमैन था, उसको राज्यसभा इसलिए बनना था कि कहीं कहीं उसको आसपास का राज्य में अपना बिजनेस को स्थापित करना था। करोड़ों में डील हुआ था। पूछेगा जेएमएम के नेताओं से, हु इज केडी सिंह? इतने पूछेगा कि जवाब दीजिए केडी सिंह कौन है। जब जब मौका मिला है इन्होंने केवल भावनाओं में इस राज्य के साथ सौदा किया। एक उम्मीद थी कि भाई बीजेपी पूंजीवादियों की पार्टी है, बीजेपी अंबानी अडानी की पार्टी है, उसके साथ में आंसू खड़ी है, उसको हटा के जेएमएम को सौंपते हैं सत्ता। जेएमएम झारखंड की पार्टी है, जेएमएम जल जमीन जंगल की पार्टी है। लेकिन परिणाम सामने है, हाल ही फिलहाल रिजल्ट आया है जेपीएससी में नगर वाला, आपके आदित्यपुर नगर का भी आया है। यूपी का आदमी को यहां अधिकारी बनाया गया है। आदित्यपुर नगर में यूपी के आदमी को अधिकारी बना के भेजा गया है। और आप क्या करेंगे? झाल बजाएंगे। हाँ, आपको मिलेगा। ऐ मासीरा दीदीरा के मुख्यमंत्री ख्याल रखे, या के योजना न छिकी योजना नाम मैया सम्मान 1000 रुपया। जिनका बाप मर गया राज के लिए लड़ते लड़ते, जिनका ससुर भैंसुर अपना पति खो दी राज के लिए, और लाइन में लग के 1000 चाहिए, गुस्सा नहीं लगता है? आरा की बलिया की छपरा की बेटी यहाँ 50,000 महीना उठाएगी। जाइए, बढ़िया नर्स बन के कौन आ रही है? उड़ीसा की लड़की। हमको उस बहन से दिक्कत नहीं है, हमको इस बात का दिक्कत है कि मेरे बाप दादा का खून बहा है और हमारी बहन 1000 रुपया लेगी मैया सम्मान। 1000 रुपया लेने के लिए झारखंड में है। नौकरी बेचेंगे यूपी वालों को, नौकरी बेचेंगे बिहार वालों को, नौकरी बेचेंगे बंगाल वालों को, नौकरी बेचेंगे राजस्थान वालों को, और हमको मिलेगा मैया सम्मान। अभी लाइन में 4 घंटा खड़ा करके। नहीं, मैया सम्मान ठीक है, हम भी मैया सम्मान का सम्मान करते हैं। आप कल्पना भाभी को मैया सम्मान का लाभ दीजिए, उनको विधायक से रिजाइन कराइए। आप लेंगे सत्ता की मलाई, हम लेंगे मैया सम्मान। इसलिए आज झारखंड क्यों बना है ये आपको तय करना होगा। सबसे पहले आपको चिंतन मंथन करना होगा। नहीं तो आज देखिए ये बड़ी बड़ी इमारतें, आज डिमना डैम, चांडिल डैम, गेतलसूट डैम, हजारीबाग में कोणार्क डैम, बोकारो में तेनुघाट डैम, धनबाद में पंचेत और मैथैन डैम, एक एक गो डैम में 100 गांव उजड़ा है। और जाके वही डैम में देखिए जो अधिकारी आए हैं यूपी के, बिहार के, बंगाल के, गांव आपका उजड़ेगा। अधिकारी आएंगे बंगाल के, तकलीफ होगा कि नहीं? और लोग बोलेंगे बाहरी भीतरी करता। कौन सा बाहरी भीतरी यार? काहे के बाहरी भीतरी? चांडिल डैम में 120-22 गांव डूबा है। जाइए पता कीजिए कौन है अधिकारी। मैथन डैम, पंचायत डैम, पता कीजिए वहां डीवीसी की योजना का अधिकारी कौन है। हम बाहरी भीतरी करने नहीं आए हैं, ना ही हम किसी को भड़काने आए हैं। 70 साल में जो आवाज दब गई थी, 70 साल से जो चीख दब गई थी, उस चीख को हम चित्कार बना के आए हैं। उस चीख को हुक्कार बना के आए हैं, उस चीख को दहाड़ बना के आए हैं। हम बारी बिक्री करने नहीं आए हैं। कौन सा देश ऐसा होगा, कौन सा राज्य ऐसा होगा कि एक एक डैम में हमारा 100 गांव डूबता है और अधिकारी बंगाल से आता है क्या? बताइए। सारा गांव डूबेगा हमारा, विस्थापित होंगे हम, और डीवीसी का हेडक्वार्टर कलकत्ता रहेगा। हम लोग इतने बेवकूफ हैं। इसलिए आज जिनको लगता है हम भड़काने आए हैं, बिल्कुल हमारा साथ मत दीजिए। हम भड़काने नहीं आए हैं। जो लोग बात करने से डरते थे ना, उस डर को बाहर करके असलियत बताने आए हैं। धनबाद में लोग डरते थे, धनबाद में लोग माफियाओं के खिलाफ बात करने से डरते थे।
और हम खुले मंचों में कहते हैं कि गांव हमारा गया, प्रदूषण हमने झेला और 17,000 करोड़ का ठेका लेगा यूपी का एलवी सिंह। कोयला का बहुत बड़ा माफिया है, हम खुले मंच में कहते हैं। इतना कमजोर सिस्टम बना दिया इन्होंने। झारखंडी आदमी एगो 8,000 का नौकरी के लिए गुलामी करने जाता है। और असल में कहे ना तो झारखंड का आदमी लड़ाई नहीं कर रहा है, ना अधिकार मांग रहा है, हमको लगता है भीख मांग रहा है। और किससे? वही यूपी बिहार के ठेकेदारों से। आप चले जाइए सरकारी नौकरी के अलावा आप जहां भी काम करते हैं, वहां का बड़ा ठेकेदार या बड़ा पदाधिकारी आपके राज्य का नहीं है। आज भी हम गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं। दुर्भाग्य हमारा कि निर्मल का शहादत होता है, बिरसा भगवान खून की उल्टी करते हैं। संसद सुनील महतो को एक और नहीं 12 को गोली मारा जाता है। यही गालूडी बगल में है, 12 गोली। अभी कहां? सीधे कलेजे में, हाथ में मैंने, जांग में भी नहीं, सीधे कलेजे में 12 गोली मारा जाता है। और आज भी अगर हम लोग ठेकेदारी के काम में गुलामी करेंगे यूपी बिहार बंगाल साइड ठेकेदारों का, ये शर्म है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। अरे सरकार तो खुद बोली थी कि 25 करोड़ तक का टेंडर हम लोग कल को देंगे, इनके घोषणा पत्र में पढ़िए, था ना? 25 करोड़ का टेंडर एसटी एससी ओबीसी आरक्षण के साथ भी बोले थे कि झारखंड को ही देंगे प्लस आरक्षण के साथ देंगे। सही बात है, ठेकेदार में आज भी आदिवासी नहीं है। दिखाई हमको कोई आदिवासी ठेकेदारी में, आदिवासी राज्य में ठेकेदार में एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री का भर्सन था कि एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण के साथ हम 25 करोड़ की ठेकेदारी झारखंडियों को एकदम 100% सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आपको भी मालूम है नौकरी में पैसा नहीं है। कितना नौकरी है झारखंड में? 5%, 2%, 3%, उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जहां इनकम है तहां इन्होंने बेच दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? पूछते हैं आपसे थोड़ा, क्या बोलते? सुप्रियो भट्टाचार्य तुमने जानी? चीनी महासचिव बोटे, गोली खाए निर्मल महतो, 12 गोली छाती खाए सुनील महतो और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। यही तो जेएमएम झारखंड। क्या बोटे भाई? सुप्रियो भट्टाचार्य क्या बोटे? क्या बोटे? वादर की जो योगदान ए झारखंडेर आंदोलन की योगदान अच्छे नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को तो हम भारी जनता पार्टी बोलते हैं। अरे वो तो हमारा है ही नहीं, वो तो कैपिटलिज्म का पार्टी है, वो कॉर्पोरेट घराना का पार्टी है। लेकिन आप तो जल जमीन जंगल की बात करते थे। कौन है? सुप्रियो भट्टाचार्य। अच्छा चलिए ठीक है, ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? मैंने इसी दिन के लिए निर्मल महतो गोली खाए थे ना कि खाली आप माला पहनाइए, झारखंडी को बोका बनाइए, सुप्रियो भट्टाचार्य को महासचिव और पिंटू श्रीवास्तव को पर्सनल एडवाइजरी, क्या बोलते हैं भाई, एडवाइजर। जिनका बाप दादा का एगो नाखून नहीं उखड़ा है, आज हम लोग छाती में चढ़ के बैठा है। किसका? जिसका बाप 12 को गोली खा के बैठा है, जिसका बाप दादा एगो बाल नहीं उखड़ा है, आज हम लोग छाती में चढ़ के बैठा है। किसके? जिसका बाप खून का उल्टी किया है। ये हमारे झारखंड की तस्वीर है। इसी तस्वीर को बदलने आए हैं। यदि आपको लगे अच्छा कि लड़का ठीक है, साथ दीजिएगा, नहीं लगे मत दीजिएगा। नहीं लगे एकदम मत दीजिएगा। क्योंकि हम लोग एक बात सीधा है, जब भी कोई पावर में आता है उसका रिएक्शन होता है। हम लोग भी अगर पावर में आएंगे तो रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग पावर में आएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। हम लोग भी अगर विधायक सांसद बन के आते हैं तो रिएक्शन होगा। लेकिन किसका रिएक्शन होगा मालूम है? और जमीन के नाम पे पैसा लेने वाला सीओ पीडीओ, उधर उन लोग का रिएक्शन होगा।
जनता को रिएक्शन नहीं होगा, जनता महफूज रहेगी। अभी की सरकार में जनता तकलीफ में है, हम लोग सरकार में आएंगे तो अधिकारी तकलीफ में रहेंगे। अभी जो गलत करेंगे ईमानदार लोग नहीं भैया, एग्रेसिव सरकार चलाएंगे, बिल्कुल अटैकिंग। लेकिन हमको मालूम है कि झारखंड में आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इतना बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, आप उससे सीधी उंगली से घी निकाल लीजिएगा। वहां आपको सुनील महतो बन के आना होगा और बोलना होगा कि अबरी जाएंगे ना तो 10 बार को मचोड़ देंगे। अबरी अगर जाएंगे ना तो 10 बार वो तुम्हारा भी नोच के लेके जाएंगे, राज कहेंगे। हो सके मेरी बातों को उनको बुरा लगेगा। जब निर्मल महतो का बॉडी उठा रहे थे, जब सुनील महतो की बॉडी उठा रहे थे, जो लोग आंसू बहा रहे थे उनको आज हम कायर कहेंगे, माफ कीजिएगा। आपको आंसू नहीं बहाना चाहिए था, अपने आंसुओं को पी के एक सैलाब बनाना था। और सुनील दा की अर्थी बाद में उठती, उनकी चिता दोमहनी में जलाएं, स्वर्णरेखा नदी में या खरकई में जलाएं, हमें नहीं है मालूम। आप जहां भी उनकी चिता जलाएं, चिता बाद में जलाते हैं। पहले 2-4 गो बेईमान, शैतान, माफिया, गुंडा उनको उठा के कोल्हान की मिट्टी से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते। उसके बाद सुनील महतो की चिता जलाते। बिल्कुल आपने गलत किया है, जिन्होंने भी किया है। आज ये नहीं होता। आज एक 29 साल के लड़का को अपना एक शरीर में पार्ट से बीमारी लेके आपके पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों हम इतना विषाक्त हुए? हम भी तो आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, क्यों हम इतना विषैला हुए? आपने गलती किया है, आप रोने लगे, आप चिल्लाने लगे कि सुनील को मार दिया। आपको भी मार नहीं, पटक पटक के मारना था, पटक पटक के मारना था आपको। बिल्कुल आपने गलत काम किया, एकदम नहीं। सुनील दा की अर्थी बाद में जलाते आप, जिन्होंने हम पर शासन किया है, जिन्होंने हमें सताया है, जिन्होंने हमें लूटा है, आपको उनका हिसाब लेना था। जो होता साला देखते। अरे सांसद मरा था, 2-4 को मरिए जाते, हमें तो नहीं लड़ना पड़ता, हमें तो नहीं मरना पड़ता। अरे सांसद 8 गोली खाया था, अब डरपोक थे क्या? सांसद 8 गोली खाया था, आपका 12 गोली, माफ कीजिए, आपका पहाड़ जैसा सांसद 12 गोली खाया था, और आप रो रहे थे, अब आंसू बहा रहे थे। आपको काउंटर करना था, काउंटर करना था आपको। सुनील महतो की मौत का काउंटर करना था आपको। हम छाती ठोक के बोलते हैं, आपको काउंटर करना था। साला गोली खाएंगे सुनील महतो और राज करेंगे पिंटू श्रीवास्तव। काउंटर करना था आपको, आपने काउंटर नहीं किया, इसलिए छाती में चढ़ गए और चढ़ के पेशाब कर रहे हैं हम पे, पेशाब कर रहे हैं हमारे ऊपर। जाके देखिए, एलबी सिंह का गुंडा 6 गो महिला लोगों को कपड़ा फाड़ के पीटा। झरिया में एलबी सिंह का गुंडा 6 गो महिला लोगों को कपड़ा फाड़ के मारा, क्योंकि आपने काउंटर नहीं किया। आपने मुर्गा अखड़ा में गुस्सा दिखाया। इतना बड़का बड़का मुर्गा लेके जाते लड़ाने के लिए, बड़का कांच बांध के जाते आप लोग। आपने तारी गोदाम में गुस्सा दिखाया, आपने मारी गोदाम में गुस्सा दिखाया। काउंटर कहने की है। सुनील महतो मरा, काउंटर करना था। शक्ति महतो मरा, काउंटर करना था। सुरेश महतो को जिंदा मारा गया था, दोनों आंख निकाल दिया गया था, दोनों आंख, शरीर में जान है, साला में आंख निकाल दिया था। काउंटर करना था आपको। अगर आप काउंटर करते, हम पीएचडी की पढ़ाई करते, हम नहीं नेता बनते, हमको विधायक नहीं बनना था। अब काउंटर नहीं किए, अब काउंटर नहीं किए, तकलीफ होता है। 6 को महिला को कपड़ा खोल के पीटा, एलबीसी के बाप का बदन बात है। डीसी चौक, एसपी चौक, साला सब पैसा खाने वाला है। कब आपका खून कब खोलेगा? कब खोलेगा आपका खून? 77 में शक्तिनाथ महतो, 87 में निर्मल महतो, 2007 में सुनील महतो। मरना हमको भी मार देगा 27 में। बस आइए, भाषण सुनिए और मर जाएंगे, डिप्टी लगाइए।